कैसा लगता है केसर भाई बोट? खुद के खर्च से तैयार कराया है। अमथा, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा जल्दी जा, हार लिया। नेताजी आएंगे तो मुझे उन्हें पहनाना है। वो तो शारदा बहन। शारदा बारदा की बात छोड़, तू जा, दौड़ और लिया। सरपंच साहब, आपको तो ठेठ दिल्ली तक नाम पहुंच जाएगा। नाम बाम तो ठीक है, पर वो मास्टर कहाँ है? अरे शारदा, तू यहाँ क्या कर रही है? जा रसोई संभाल और वो कांता बांता से बासन फटाफट धुलवा। जा। सरपंच साहब, शारदा बहन आपको नहीं, केसर भाई। अरे अब सब ठीक से बैठने लगो ताकि गांव की कुछ इज्जत बने। अरे मास्टर, इन छोकरों का हल्ला गुल्ला बंद करवाओ ना। नमस्ते साहब, नमस्ते 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 नमस्ते। माननीय संसद सदस्य साहेब श्री, माननीय टीडीओ साहेब जी, सरपंच श्री, गांव के बुजुर्गों। यहाँ साहब महिला सरपंच कहाँ है? मेरी बहन है साहब। अच्छा, आप भोजन करेंगे इसलिए वो रसोई की व्यवस्था में है। बाकी पिछले 15 साल से पहले से मैं ही सरपंच रहा हूँ। हमारे छोटे से गांव को संसद सदस्य साहेब श्री ने पधार कर पावन किया है। ये हमारी खुशनसीबी है। माननीय संसद सदस्य साहेब जी के वास्ते खास 15-15 दिन से प्रैक्टिस करके जिस उत्साह से हमारी शाला के बालकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया है वो अब शुरू करेंगे। प्रथम गरबा, तदुपरांत देशभक्ति गीत, बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाटक, इसके बाद टीडीओ साहब आशीर्वाद देंगे और इसके बाद माननीय संसद सदस्य साहब श्री प्रवचन करेंगे। मेरे कई कार्यक्रम हैं, इसलिए गरबा के बाद मेरा भाषण रख दो, फिर तुम्हारा ये कार्यक्रम आगे चलाओ। मुझे देर हो रही है। जी साहब, तो प्रस्तुत है गरबा। गरबा के बोल हैं। साहब को देर हो रही है, आप साहब प्रवचन करें। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आज आप सबके बीच मुझे खूब आनंद हो रहा है। मैं चाहता तो आज दिल्ली के लाल किले के कार्यक्रम में हाजिर होता, जिसका टीवी पर आप जीवंत प्रसारण देखते हो। आपके गांव में टीवी तो है ना? तो मुद्दे की बात यह है कि अंग्रेज गए बाद स्वराज आया। स्वराज यानी मेरा राज, मेरा यानी कि हमारा राज, प्रजा का राज। और प्रजा कहां रहती है? गांवों में। इसीलिए हमने दिल्ली से स्वराज भेज दिया आपके गांव में। संक्षिप्त में पंचायती राज का मतलब ही यह है कि गांव के सब हिल मिलकर कोई भी तरह के भेदभाव बिना साथ में बैठकर पंचायत में बैठे और गांव के विकास कार्यक्रम चलाए। आपके सामाजिक न्याय समिति के प्रमुख कहाँ है? हमारे यहाँ वो भी महिला है साहब। जा चंपा, कांता बहन को बुला ला। वो तो जोनार की जगह झाड़ू लगा रही है। अपनी लोकशाही में सब समान है और अब तो स्त्री पुरुष के भेदभाव भी खत्म। और इसीलिए हमने क्रांतिकारी निर्णय लेकर महिलाओं को 33% पंचायत में आरक्षण दिया है। संक्षिप्त में मेरा कहना यह है कि अब जो आंखें मूंदे रहे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। हम कितनी मेहनत करके दिल्ली में योजनाएं बनाते हैं, पर बिचौलिया पैसा खा जाते हैं। ये तो आप सब जानते ही है। संक्षिप्त में मुझे इतना ही कहना है कि आप सब जागो और हम जो मेहनत करके योजनाएं बनाते हैं उन्हें पूरा करो। इन्हें पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारा फर्ज है मां भारती की रक्षा करने की। जय हिंद। अरे पहले साहब को परोस। साहब, ये मेरी बहन की बेटी। शारदा बहन की लड़की ना? हाँ, सरपंच शारदा बहन की बेटी। लड़की होशियार लगती है,
जवाब देने में घबराती नहीं है। केसर भाई, शारदा बहन तुम्हारी सगी बहन है ना? मेरे चाचा की लड़की। साहब, ये भांजी जब 1.5 बरस की थी तब जमाई को बुखार आया और चल बसे। तब से मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। और सरपंच भी बनाया, क्यों? साहब, ये मेरी बहन शारदा। बस थोड़ा थोड़ा। कितनी पढ़ी हो? मैट्रिक पास। बढ़िया। कहाँ पढ़ी? विनोबा आश्रमशाला में। ओहो हो, तब तो तुम एक जागरूक महिला हो। साहब, आपने भाषण में सामाजिक न्याय समिति की प्रमुख की बात की थी ना? अरे कांता, वहां क्या खड़ी है? तेरे मोहल्ले की ओर से साहब को फूल दे दे। तुम्हारे वहां छुआछूत का सवाल तो नहीं है ना? नहीं साहब, हमारे यहाँ सब समान है। नहीं तो ये यहाँ होती। वो देखो अमथा, हमारे यहाँ बरसों से नौकर है, वो भी हरिजन है। कांता बहन, कोई भी प्रश्न हो तो हमारी ऑफिस तुम्हारे लिए खुली ही है। हमारे सफाई कर्मचारी गांव में बाहर से आते हैं, उनको रहने की बड़ी मुश्किल है, तो हमारे गांव में रहने को मिले तो ठीक रहे उनको। पंचायत के सफाई कर्मचारियों के लिए खास योजना तो है ही, तुम अर्जी क्यों नहीं करती? कर्मचारियों ने अर्जी तो करी थी। ऐसा? मेरे पास तो नहीं आई। कब करी थी? हाल में की थी? नहीं, उन्हें अर्जी किए तो 1 बरस हो गया। 1 बरस? अच्छा, मैं साहब चार्ज में नहीं था, उस टाइम कड़ावाला साहब चार्ज में थे। बहन, फिर से अर्जी करो, 5 दिन में काम हो जाएगा तुम्हारा। नमस्ते। आप लोग एक काम करो, मेरे इस वर्ष के 1 करोड़ के अनुदान में तुम्हारा जो कोई प्रस्ताव हो जल्द से जल्द मुझे भिजवा दो। अरे तुम्हें जो भी करवाना हो, पंचायत का मकान, रास्ते, लाइट के खंभे, इस इंजीनियर के पास नाप तोल करवा के मेरे पास भिजवा दो। 6 गांव को जोड़ने वाला रोड बनाने का प्रस्ताव तो है ही। ले, टाइम से आ गया। मेरा भतीजा है गौरव। आओ आओ साहब, साहब के लिए थाली परोसो। मेरे खाने में तो देर है, मैं तो चाचा को सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि वहाँ तहसील विश्राम गृह में उनकी सब राह देख रहे हैं। बस मैं निकल ही रहा था। मेरा भतीजा इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, और फिर मेरे बेटे जैसा ही है। आपको तो साहब चिंता ही नहीं करने की। अच्छा, तो निकलते हैं, बराबर पंचायत चलाना। चलो। 15 अगस्त का सरकारी कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद आना था क्या तुम्हें? नहीं साहब, वो एक छोकरा बीमार था इसलिए। या फिर दवाखाने की स्पिरिट टिंचर पी के सो गया था नशे में? नहीं नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। मेरे पास ऐसी भी शिकायतें आती है। और कैसे हो मास्टर जी? आओ आओ मोहन भाई, सब ठीक है ना? सब ठीक है। आओ बैठो, तुम भी भजन सुनो। क्यों मोहन भाई, सवेरे सबके बीच एक अक्षर तक नहीं बोले? सभी को तुम सच सच मुंह पे बोलने को कहते हो। कांता, मेरा तो ऐसा जी दुखी हुआ। बेचारे मोहन भाई कांजी के बुखार में उसके माथे पर पोते मलते सारी रात बैठे रहे, और उन्हें साहब कुछ देखे जाने बिना शराबी कह गए। चलता है, इसलिए चुप रहने का। आंख के सामने अन्याय हो और हम चुप रहें, ये जरूर गुनाह है। ये तो महात्मा गांधी ने भी कहा है, पर ये तो वो गांधी बाबू का जमाना अब गया। अब तो अंधेर, ये रास्ते के बीच इतना गहरा गड्ढा है, कोई भरवाता नहीं।
उसमें मेरे जैसे बुढ़ऊ और जवान सभी गिरते हैं। अरे ये अमथा का पूनमिया में गड्ढे में गिरा था, अभी तक खाट में पड़ा है, कहाँ ठीक हुआ है? अमथा भाई, गए हफ्ते दवा पट्टी की थी तो पूनमिया अभी तक खड़ा नहीं हुआ। ये अमथा और कांता पंचायत के सदस्य बने हैं, पर वहाँ जाके क्या करते हैं कुछ पता नहीं। चाचा, अमथा कहाँ कोई दिन पंचायत में बोला है, पर मैंने तो टीडिया साहब को साफ साफ कह दिया कि भंगी भाई बहनों के घर बन जाने चाहिए। अमथा, अब तहसील जाकर बात चला या केसर भाई से बात कर। अमथा तो केसर भाई की चाकरी करे और चुप रहे, ये उसका धंधा। क्यों अमथा? आजकल के लड़के तो कुछ करते ही नहीं। हमारे वक्त में दलितों का जीने यानी पक्की गुलामी, फिर भी हम केसर के बाप के सामने अड़े थे। केसर भाई के बाप के सामने? हमारे मामा का छोकरा उन वक्त बड़ौदा से नई नई पारसी सेठ की साइकिल लाया था। उस जमाने में साइकिल? हमने उन दिनों ऐसी साइकिल गांव में देखी नहीं थी, इसलिए उसके पीछे पीछे घूमते रहे। तो केसर के बाप ने देख लिया तो ऐसी गाली सुनाई और दहाड़ कर बोले कि चमार का छोकरा होकर गांव में साइकिल चलाता है। मेरे बड़े भाई को धौल दपाट किया, मुझे फटकारा। उस वक्त गांधी बापू का जमाना, इसलिए गांव गांव से सभी दलित इकट्ठे होकर केसर के बाप के सामने सत्याग्रह किया। 1 महीने तक सत्याग्रह चलता रहा। जब केसर के बाप ने माफी मांगी तब हम माने, पर अभी तो वहाँ दिवाली और यहाँ अंधेरा। यूं घर बैठे ऊंची आवाज में बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक कहा, कागज पे बने सूरज से उजाला नहीं होता। ओ अमथा, अब तो कुछ कर मेरे बाप। मोहन भाई, मेरे पूनम की दवा पट्टी करते जाना। एक भजन गाऊं मैं। अरे रमण, यहां तो ले, इस चेकबुक पर शारदा मौसी की सही करवा ला। जा, दौड़, भाग। नमस्ते केसर भाई। क्यों मोहन भाई, आरोग्य सेवक से पाठशाला के मास्टर बन गए क्या? नहीं जी, ये तो मास्टर नहीं आया ना, इसलिए 2 घड़ी बच्चों के साथ गम्मत। तो मोहन भाई, आजकल दलित मोहल्लों में ही रात दिन लोगों को दवा देते फिरते हो क्या? हाँ देखो ना, ये लोग ही ज्यादा बीमार पड़ते हैं ना, खाने का ठिकाना नहीं। और केसर भाई, मोहल्लों के आसपास खुले नाले, इसलिए गंदगी और मलेरिया के मच्छर। ये साले खुद ही बड़ी गंदगी करते हैं। ये देखो ना गांव की हालत, चारों ओर कूड़े का ढेरा। तो गांव में एक आध दिन श्रमदान रखे तो वो देवपुरा में आश्रमशाला नहीं, वहाँ के विद्यार्थी और युवक मिलके पूरा गांव साफ करते हैं। मेरा मानना है कि गांव के लोग साथ मिलकर सारा गांव साफ करें, यही स्वराज की पहली सीढ़ी है। यानी मैं झाड़ू लेकर गांव साफ करने निकल पड़ूं? अरे जिसके घर 4-4 नौकर काम करते हो, वो क्यों गांव साफ करने निकले? बाकी ये कर्मचारी बहुत माथे चढ़ गए हैं, ठीक से साफ ही नहीं करते। कुछ पूछे तो कहते हैं कि आन गांव से आते हैं, तो कभी देर सवेर भी हो जाए। इनकी गांव में ही रहने की व्यवस्था करी जाए तो। अरे नहीं, 2 गांव में 2 घर, फिर तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी और गांव की जमीन यूं थोड़ी बिगाड़नी है। मोहन भाई, इस बार तो सालों को पगार ही नहीं देनी। तुम एक काम करो ना, दलित मोहल्लों से इनके विरुद्ध 5-6 शिकायत लिखवा लाओ, फिर देखता हूं। ये 15 बरस से सरपंच था ना, इसलिए शारदा की चेकबुक पर सही करवाना ही भूल जाता हूं, और फिर चेकबुक तो मेरे पास ही रहती है। मोहन भाई,
दलित मोहल्लों के अलावा भी लोग बीमार पड़ते हैं, सभी का ध्यान रखें, समझे? देख, आज पंचायत की मीटिंग है रात को, फिर दारू पी के सो मत जाना। और सुन, तेरे मोहल्ले में कांता को पता ना चले कि मीटिंग है आज। ये मेरे मोहल्ले में बीच में गड्ढा है और लाइट का खंबा नहीं, तो वहाँ के लोग तो मेरा जी खाते हैं। मेरा खाकर अपने मोहल्ले की बात करने लगा? ऐसे तो सबकी सुनने बैठेंगे ना तो मेरे बाप बन जाएंगे, समझा? बात तो सही है। देख, थोड़े दिन राह देख, बाद में तुझे घर के लिए अलग प्लॉट दिला दूंगा। अभी तहसील ही जा रहा हूं, आते 2 महीनों में पंचायत का नया मकान बनाना है, उसमें तेरा छप्पर भी खड़ा हो जाएगा, समझा? टीडीओ साहब तो बहुत खुश थे, मुझसे कहा केसर भाई तुम्हारी तो शान बढ़ गई, एमपी साहब कहीं खाने नहीं बैठते पर तुम्हारे यहाँ खाने बैठे। ऐसा? अपने गांव के वास्ते अच्छा हुआ। टीडीओ साहब को कह दिया कि हमें पंचायत का नया मकान बनाना है। ये संसद सदस्य जैसे बड़े मानस गांव में आए और हमें स्कूल में कार्यक्रम करना पड़े। पटवारी साहब, प्रस्ताव पर सभी की सही ले लो। नए मकान की बात तो तुमने मुद्दे की करी। अपने तो ऐसा मकान बनाना है कि एक बार राष्ट्रपति को भी बुलाना पड़े तो पूरे जिले में लोग हमारा गांव पसंद करें। राष्ट्रपति भी देखकर खुश हो जाए कि वाह क्या पंचायत है। आओ कांता बहन, कैसे देर लगाई? हम था, कुर्सी ला तो। ये सारी कुर्सी अभी टूट गई। पंचायत का नया मकान बना है, उसमें 2 दर्जन फर्स्ट क्लास कुर्सी भी ले आए। क्यों मीटिंग की मुझे खबर नहीं की? पटवारी साहब, मीटिंग का कागज बाहर नहीं चिपकाया? चिपकाया था ना। हमें तो खबर थी, चमन भाई को भी खबर थी। अरे अमथा, तुझे खबर थी कि नहीं? सरपंच कहाँ है? वो तो बीमार है, यही कहलवाया है ना। ये मीटिंग तुम रात में रखते हो तो महिलाएं नहीं आ सकती ना? रात तो रात पर आ तो गए ना, सभी का सही लेना ही चल रहा है। आज प्रस्ताव किया है कि पंचायत का सुंदर मकान बनाए, उसमें पंखे हो, रंगीन टीवी हो, सो पूरे जिले में गांव की शान बढ़ जाए। शान तो पीछे बढ़ेगी। दलित मोहल्लों में अभी अच्छे रास्ते नहीं है, तो पहले उसका कुछ करो ना। बोलना था तेरा सगा बेटा पूनम मियां गड्ढे में गिरा था तो भी कुछ नहीं बोलता। इसकी चर्चा अब हम अगली मीटिंग में करेंगे। आज का प्रस्ताव तो हो गया है, तू भी सही कर दे तो कल बजट भिजवा दूं। पहले रास्ते की बात करो, फिर सही करती हूँ। सही करने की विनती करता हूँ, बाकी पंचायत के बहुमत का यानी कि 2/3। हाँ, 1/4 भाग के लोगों की सही तो हो ही गई है, इसलिए प्रस्ताव तो पास हो ही गया है। तुम सही नहीं करोगी तो कोई बात नहीं। पटवारी साहब, तुम घर जाकर शारदा की सही ले आना, इसलिए बात खत्म। भाई हम था, वो मगनिया तो अभी तक चाय लेके नहीं आया और मीटिंग तो खत्म हो गई। एकला हालो रे एकला हालो, स्वार्थ ना सौ सगा थईने, अंधारा ना खेल खेलीने। स्वार्थ ना सौ सगा थईने, अंधारा ना खेल खेलीने। कोई न आपे साथ त्यारे एकला हालो रे एकला हालो रे एकला हालो। क्यों रशीदा इस वक्त? काम पड़ा इसलिए। क्या काम पड़ गया बोल। गांव में तो कोई काम मिलता नहीं, तुम्हारे भाई तो शहर में फेरी करे, सो 2-4 दिन बाद आए और घर की रोटी खाएं। ऐसे भकत रजाई सीने की डोरी भी खत्म और सुई भी टूटी है, इसलिए अभी के अभी 11 की बस में जाऊं तो काम बने। मुसीबत में काम न आए तो मानसी क्या फिर? तुम्हारे भाई आए तो 2-4 दिन में लौटा दूंगी। अरे रह ना, तेरे पैसे कहाँ जाएंगे? शारदा बहन, हम उस बख्शी पंच में हैं
तो हमें तहसील से लोन ना मिले सिलाई मशीन की? अच्छा हुआ कांता बहन तू भी आ गई। औरत ही औरत की बात समझ सके ना। ये पानी के वास्ते कुछ करो, हम सबकी कमर टूटे उससे पहले। और तुम दोनों तो सदस्य भी हो। तेरा घर वाला कासिम, वो भी तो पंचायत का सदस्य है, पर मेरे जैसा बस नाम का। और ये शारदा पढ़ी लिखी, फिर भी अंगूठा छाप सरपंच। ऐसा कहते हैं क्या? अंगूठा छाप तो हम, तुम दोनों सहेलियां तो साथ में पढ़ी लिखी हो। हाँ, हम दोनों आश्रम शाला में साथ में ही पढ़ती थी। मेरा तो पहले लगन हुआ तो शाला छूट गई, पर ये शारदा तो आगे भी पढ़ी थी। वो थी भी होशियार, हमारी शाला में इतना अच्छा भाषण देती थी जाने गांधीनगर का कोई साहब ना हो। बिल्कुल ऐसा। अब जब सच में सरपंच हुई तो मियाँ फुसकी। पूछ इसे, किसी दिन पंचायत की सीढ़ियां चढ़ी हैं? झगड़े बिना अब अपनी बहनों के वास्ते कुछ करो ना। इसी बात का तो रोना है रशीदा। शारदा अगर चुप रहना छोड़ दे और सरपंच की तरह बोलना सीख जाए तो गांव की शक्ल बदल जाए। कांता अब बस कर, मुझे तो 11 की बस पकड़नी है, मैं तो जाती हूँ। आप जो कल क्या तुम बीमार थी? नहीं तो। कल पंचायत की मीटिंग रखी थी, वो भी रात में, मुझे खबर भी नहीं की। जाकर मैं झगड़ी तो बोले सबको खबर थी। वो जसोदा बहन सरपंच में हार गई तो कोई दिन पंचायत में आती ही नहीं। रशीदा का घर वाला कासिम रोजी रोटी के लिए शहर में भटकता है तो कोई दिन गांव में होता ही नहीं। और तुम्हें पूछा तो कहे कि सरपंच बीमार है। तेरे भाई के गुजरने के बाद पीहर में घर बार दिलवाने वाले केसर भाई ही थे। हाँ, तुम्हारी बात तो सच्ची, पर घर तो तुम्हारे बाप का है ना, ऐसे में दब के क्यों रहने का? आप चुप रहो और गांव भुगते। सरपंच! हाय हाय, ये क्या लगा लाई? चिंता करने जैसा नहीं, ये तो गांव के बाहर खेल रही थी और खेलते खेलते गिर पड़ी, सो जरा खरोंच लग गई। ज्यादा तो नहीं लगा ना? नहीं, देखो मोहन चाचा ने क्या दिया। अरे शाला छोड़कर क्यों पहुंच गई थी गांव के बाहर भटकने? हम तो पढ़ रहे थे पर केसर मामा आए और हमारे मास्टर जी को ले गए थे। मास्टर भी मन चाहे तो आए और मन चाहे तो तहसील उड़ जाए छोकरों को अकेला छोड़कर। उनके लिए कोई कायदा फायदा नहीं, उनको पूछने वाला कौन? इनका ही नहीं, हमारा सबका। पटवारी, आरोग्य सेवक, ग्राम सेवक, शिक्षक, इन सब का हिसाब लेने वाले तुम खुद, पंचायत के सदस्य, तुम भी सरपंच और गांव के लोग भी। तुम मांगो हिसाब हमारे पास से, मांगे बिना तो माँ भी नहीं सुनती। चाची, इसमें 1 रुपया तो डाल दो। हाँ ले। सरकारी अधिकारियों से हम कुछ पूछ सकते हैं? क्यों नहीं पूछ सकते? हम अधिकारी हैं तो तुम सरकार हो। ये स्वराज का नया कायदा नहीं, इसमें पंचायत को सरकार का दर्जा दिया है। और खुद महात्मा गांधी ने कहा है कि अधिकार के दुरुपयोग को रोकने की ताकत जब सभी लोगों के पास हो तभी सच्चा स्वराज माना जाएगा। अभी आए क्या? सवेरे अमथा को भेजा स्कूल तो कहा कि मास्टर नहीं आए। आज तो मेरे खेत में नौकरों के साथ हिसाब करना था तो शांति से पूरा करके ही आया, और आपके लिए मेरे खेत से ताजा सब्जी लेकर आया। अरे वो मध्याह्न भोजन की अरहर की दाल का क्या हुआ? यही कहने सीधा यहाँ आया हूँ, अभी तो स्कूल भी नहीं गया। अरे अमथा को भेजता हूँ, तुम्हारे रसोई की चाबी दे देना ना। आप खुद ही वो दाल देख लेते तो अच्छा होता। हाँ, तुम तुम्हारे अरहर की दाल के 3 कट्टे अलग रख देना ना। तुम्हारी भाभी कहती थी कि इस बरस बरसात हुई ना, उसमें ये सब दाल बिगड़ गई है, और घर में अभी तो कोई बड़ा प्रसंग आने वाला है ही नहीं, पर तुम्हारी स्कूल की रसोई में तो 4 दिन में फैसला हो जाएगा। अरे सुनती हो, ये साग ले लेना अंदर। चलो बैठो। तुम 1 हफ्ते का वादा करके गए थे, 1 हफ्ता तो निकल गया पर पैसे नहीं दिए। पंचायत में से चेक मिले तभी तुमको दूंगा ना मिले तो कहाँ से दूं? पटवारी साहब, हमारे कंट्रैक्टी का चेक काटो ना तो हमारा हिसाब चुकता हो जाए। चेकबुक मेरे पास नहीं होती, वो तो सरपंच के पास होती। सारी लेन देन तो आप ही करते हैं, दे दो ना भाई साहब। ये आई कांता बहन, तुम ही कहो कांता बहन, चेकबुक किसके पास होती? वो तो तुम्हारे पास ही होती है ना, दे दो ना बेचारे मजदूरों को। लो सुनो, पंचायत के सदस्य होकर तुम्हें खबर नहीं कि पंचायत की चेकबुक सरपंच अपने पास ही रखता है। अच्छा, तो यही सही, चलो सरपंच के यहाँ।
चेकबुक? कैसी चेकबुक? पटवारी कहता है कि चेकबुक सरपंच के पास है और तुम कहती हो कि कैसी चेकबुक? चेकबुक तो केसर भाई रखते हैं और वो तो अभी तहसील गए। लो बहन, ऐसा ही हो रहा है। 4 दिन से धक्का खाता हूँ पर केसर भाई मिलते ही नहीं। बहन, उनको कहना कि अब चेक आपको देकर जाए। ले कला लेती जा। केसर भाई को इतना तो कह पाएंगी ना आप? तुम भाई भाई तो करती हो, तुम्हारी आंखों के सामने जो हो रहा है वो देखकर तुम्हारा जी नहीं दुखता? डर तो तुमसे ज्यादा हमें है। ये तो मेरी ससुराल है और तुम्हारा पियर। ससुराल में तेरे सिर पर वर की छत्तर छाया तो है ना? हम तो निचली जात कहलाए, हम पर भला कैसा छत्तर? ये मेरे ससुर को जमीन का कानून बना तब बित्ते भर जमीन मिली थी, तब तुम्हारे लोगों से बहुत सहा। खड़ी की खड़ी फसल काट डाली और मेरा घर वाला तुम्हारे यहाँ नौकर था तो राम राम करके छुट्टा हुआ है। अभी भी हमारे माथे तुम लोगों का डर तो है ही, हमारा घर जला डाला तो। हाय हाय, ऐसा अशुभ न बोल। तेरे साथ मैं हूँ ना, तेरी सहेली। मेरी सहेली? कैसी सहेली? कोई दिन मेरा घर देखा है? मोहल्ले में मेरी छोटी सी दुकान है, कभी देखी है तुमने? तो क्या मैं तेरी सहेली नहीं कांता? हाँ थी सहेली, पर शाला में तो सभी हिल मिल के घूमते हैं। बाहर निकले तो फिर वही ऊंच और नीच। मेरी सहेली हो तो आज मेरा कहा करना पड़ेगा। क्या? मेरे साथ गांव में चलो। गांव में कितनी मुश्किलें हैं मैं तुम्हें बताऊं, और ये सब देखने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगे कि सरपंच की तरह काम नहीं करना, फिर ये बात को लेकर मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। चल। देखो हमारी बस्ती में हैंडपंप है तो उसके आसपास गंदगी कितनी है। अरे ऐसी गंदगी हो तो बच्चे बीमारी होंगे ना। पहले ये तालाब का पानी हम पीते थे। जब से इस तालाब को पंचायत वालों ने बेच डाला है तब से पानी पीना बंद है। केसर भाई ने मछली पालने के वास्ते जब से ये तालाब बेच डाला है तब से पानी इतना खराब हो चुका है कि जानवर भी नहीं पीते। आओ कांता बहन। क्यों मोहन भाई, कांजी का बुखार उतरा नहीं अभी? कैसी हो बहन? ये पानी के गड्ढे और गंदगी जहाँ तक दूर नहीं होगी तब तक ये मलेरिया पीछा नहीं छोड़ेगा। सरपंच, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। इसका कितना? 10। मणि चाचा के पास तो 5 लिए थे। तो क्या महंगाई नहीं बढ़ गई? ठीक है, जो है वही लाओ। आओ आओ बहन, अभी तुम्हें याद किया, तुम्हारे ही घर आ रहा था। मेरे घर? क्या काम था? कैसी हो मौसी? ये लो बहन। आओ जो। हाँ आओ जो। बहन, मेरे सीआर पर ये तो क्या है? मेरे पूरे बरस के काम की गुप्त रिपोर्ट। इसे अंग्रेजी में सीआर कहते हैं। इसे सरपंच लिखकर तहसील में टीडीओ साहब को भेजता है। तुम्हारी गुप्त रिपोर्ट सरपंच लिखे? ऐसा? तब तो मुझे पढ़कर ही सही करनी चाहिए, नहीं कांता? तुम जानो, तुम सरपंच हो। मैं पढ़कर सही कर दूंगी। हेलो, कौन? तहसील से? नाना, हमारे गांव की सरपंच तो शारदा बहन है। सरपंच, लो आपके लिए तहसील से फोन है, बात करो। तू बात करना। अरे लो ना। हेलो, हाँ मैं शारदा बहन। अरे तहसील से? हाँ भिजवा दूंगी। आओ सरपंच साहब। घर जा जल्दी, मेहमान आए हैं। मगनिया, जा जल्दी से दलित मोहल्ले में और बुला ला करसन उदा को। क्यों, उनका क्या काम पड़ा? तुम्हें पता नहीं चले? हमें तो तुम्हारा घरवाला करसन उदा से काम है। पंछी था छोटा, चिड़िया जैसा, पर उसमें हिम्मत बहुत थी। उसने कहा, माली चाचा। चंपा। मम्मी, केसर मामा आए। हाँ जा बेटे।
देख तेरे लिए मामा क्या लाए हैं, हाँ? चांदी के लाने की क्या जरूरत थी? अभी तो चंपा छोटी है। छोटी है पर है तो मेरी भांजी। सवेरे शांति चाचा मिले थे। शारदा बुरा मत मानना। मम्मी मैं मीता को पायल दिखाकर आती हूँ। जा बेटी। क्या तू पूरे गांव में घूमने निकली थी? शांति चाचा उनकी भांजी कमला की शादी पक्की करने बड़ौदा जाने को निकले थे, तो तुझे देखा। जो भी है सो विधवा का तो अपशकुन ही हुआ ना। सो बड़ौदा नहीं गए और वापस आ गए। बाकी सभी में मैं अकेली ही अखरी। मुद्दे की बात यह है कि गांव में घूमते फिरे तो ही किसी को बोलने का मौका मिले ना। सरपंच बनाते बखत तो शांति चाचा कूद कूद कर कहते थे कि अच्छा हुआ अपनी छोरी सरपंच बनी तो। तब मैं रांडवान नहीं दिखी। सरपंच की बात और है, ये तो धर्म व्यवहार की बात हुई। यही शांति चाचा के लड़के की लगन में तहसीलदार लताबेन को कितना खुश होकर बुलाया था। वो तहसीलदार लताबेन भी विधवा थी ना। उनका अपशकुन नहीं हुआ और गांव की लड़की का अपशकुन हुआ। सगे वालों के बीच ऐसे बेमतलब वाद विवाद में नहीं पड़ते। संक्षेप में 100 बातों की एक बात। एक तो रहे विधवा, दूसरे सरपंच। इसलिए सरपंच का मान रखने के लिए गांव में हा हा ही करते नहीं फिरते। और नेता का गांव में मान कब रहे? जबकि हम कम घूमे, कम बोले, कम सुने। स्कूल की रसोई में हो आया, कहाँ रखूं? जा अभी, चिल्ला मत। पिछले दरवाजे में आता हूँ। बरसात में जो भीग गई थी वो दाल ले जाने की है। भागत, तुझे हर बात 2 बार कहनी पड़ती है, समझता ही नहीं। सरपंच, सरपंच, मुझे लग रही है पैर में, निकाल देना। बेटा अब तू सरपंच कहकर मत बुलाया कर। अगन पिटावी आत्मना अजवाड़ा ओढ़ी एकला हालो रे एकला हालो। अरे कांता बहन, स्कूल में छोकरों को उल्टी होने लगी और कितने तो बेहोश भी हो गए। ऐसा तो क्या हुआ होगा? मेरा निनिया भी शाला गया है, उसे क्या हुआ होगा? जिसने भी स्कूल में खाया उन सबको असर हुआ है। अरे तू जा बस्ती में, मैं जाती हूँ स्कूल में। अरे जा जल्दी, कांति भाई का ट्रैक्टर आया कि नहीं, खेत से देख। हाय हाय शारदा, बच्चों को क्या हुआ? शांति रख कांता, पहले छोकरों को दवाखाने पहुंचाए, फिर दूसरी बात। हाय हाय, बड़े दवाखाने में छोकरों को कैसे ले जाएंगे? मोहन भाई ने डॉक्टर से बात कर ली है, ताई तुम चिंता मत करो। कांति भाई के घर ट्रैक्टर आ गया है। जा ट्रैक्टर में देख डीजल है कि नहीं, और न हो तो कहीं से लाकर ट्रैक्टर तैयार कर। जा। अरे अशोक, कांति के यहाँ से ट्रैक्टर ले आ। शारदा तुम्हारी चंपा। सभी छोकरों को असर हुआ है, इसे रखूं तो उसे ले आऊं। अरे सरकार भी सस्ता अनाज सस्ता तेल देके छोकरों को मारने में तुली है। अपनी पंचायत वाले भी कम नहीं है, मोदी अंदर अंदर मिले हुए हैं। तो ये आई जसोदा बहन पंचायत वाली, मुझे क्यों कहती हो? जो पंचायत चलाते हैं उन्हें कहो ना, मुझे कहा वोट दिया था। तो तुम विरोधी पार्टी का भी कहाँ फर्ज निभाती हो? अरे स्कूल के रसोई को सील मार दो ताकि घोटाले का पता चले। हाँ हाँ सच्ची बात है, नहीं तो चमचे इधर उधर कर देंगे। जाओ तुम तुम्हारी रसोई को सील मारो और चाबी मुझे दे दो। जिम्मेदार हो उसे मार मार के भुट्टा बना दूं। मैं आ रहा था ना तो वो रसोई की लाइट चालू थी और वो अंगठा नहीं, वो साला कुछ आगे पीछे कर रहा था वहाँ पे।
तुम जाओ दवा खाने। और कांता तू भी जा बड़ौदा उनके साथ। जसोदाबेन तुम 11 की बस से तहसील निकल जाओ और मैं जाती हूँ पंचायत ऑफिस फोन करने। अब चिंता की कोई बात नहीं। बस अभी आधे पौने घंटे में कांता बहन छोकरों को लेकर आती ही होंगी। सब छोकरों की तबीयत भी ठीक है। हाश, अब तसल्ली हुई। ये शारदा और मोहन ने इतनी दौड़ धूम न करी होती तो छोकरे आधे रह गए होते। सब मिलजुल कर काम संभाले तो सब अच्छा ही होता है। अरे मोहन भाई, तहसील में शिकायत लिखवाई? जरूर दाल में कुछ काला होना चाहिए। भाई दवाखाने में तो शिकायत लिखवा दी है, बाकी तहसील में तो पंचायत वाले या सरपंच कहें तो कुछ हो। तो मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी मास्टर की। पर मास्टर जिम्मेदार रहे इसकी जिम्मेदारी हम सबकी नहीं। पर अपने तो मास्टर आता न हो कि पढ़ाता न हो तो चुप रहते हैं। दवाखाने में दवा न हो कि डॉक्टर न हो तो चुप रहते हैं। रोजगार योजना में पैसा खाया जाता हो तो चुप रहते हैं। ये बात साची। अपने तो 5 बरस में वोट डाले और सो गए। पर शाला में कैसा अनाज तेल आता है इसकी देखभाल रखी होती तो ऐसा नहीं बनता। अपनी जिम्मेदारी समझें और दूसरों को जिम्मेदारी का एहसास कराएं, यही सच्चा स्वराज है। मोहन भाई तुम्हारी बात तो ठंडी नहीं होगी, पर ये चाय ठंडी हो जाएगी, पी लो। शारदा, मैंने तुझे ना कही तो भी तू गांव में घूमती और नेतागिरी करने लग गई। मेरी सगी लड़की और गांव के छोकरे मरने पड़े हों और मैं चुप रहूं? ऐसे लोग वाह वाह करेंगे उससे सरपंच नहीं बन जाएगी, समझी? खराब काम करने के बदले अच्छा काम करे तो भगवान की कृपा तो मिले ना। भगवान की कृपा चाहिए तो भक्ति करो ना। सरपंच बनने के लिए तहसील में पहचान चाहिए और योजनाएं निकलवाने की करामात, समझी? यहाँ तो लोग 2 घड़ी वाह वाह करेंगे, फिर तहसील जाकर क्या करोगी? एक बार भूल होगी, 2 बार भूल होगी, पर कुछ तो भला होगा लोगों का। और सुन लो, शाला की रसोई में क्या चल रहा है सारे गांव में खबर फैल गई है। मैंने ही तुझे सरपंच बनाया और अब तू ही मुझे बदनाम करने निकली है। ऐसे कहीं गांव में तेरा राज नहीं आएगा, समझी? राज की बात तो रहने दो। ये तो तुम मेरे भाई हो इसलिए कहती हूँ चेत जाओ, नहीं तो लोगों की आग में फूंक जाओगे। आओ सरपंच बहन। अरे बैठो ना सरपंच। पटवारी साहब, पिछली मीटिंग के प्रस्ताव दिखाओ। देखा, ऐसे प्रस्ताव हैं सब। मध्याह्न भोजन का अपने पास है रजिस्टर पंचायत में? ना बहन, ये पंचायत में नहीं होता। अरे किसका काम है? नहीं, वो तो सरपंच का काम था। तो यहाँ बैठी तो है। तू अंदर तो आ। तुझे क्या काम था बेटा? मैं रबारी हूँ ना, मुझे शाला में से पैसे मिलते हैं, उसके कागजात चाहिए। पटवारी साहब, इसमें क्या कागजात चाहिए? इसे वजीफे के लिए बख्शी पंच का प्रमाण पत्र चाहिए। हाँ तो बना दो। लो ये पैसा। 10 रुपया? काहे का 10 रुपया? वो जो तेरा बापू उधार ले गया था वो तो सवेरे तेरा भाई वापस दे गया। मेरा बड़ा भाई?
पर मेरा बड़ा भाई तो 4 दिन से गांव में है ही नहीं। ये तो कागजात का पैसा। जेब में रख, जेब में पागल। इसका 10 रुपया नहीं होता। ले बेटा। आओ जो शारदा बुआ, आओ जो चाची। हाँ आओ जो। पटवारी साहब, लंबे समय से ग्राम सभा बुलाई नहीं, सो बुला लो ना। ये सब मैंने केसर भाई से शनिवार को रख दो ना। ग्राम सभा में कोई आता नहीं बहन, वो तो मैं लिख दूंगा और सही करवा दो, तुम चिंता मत करो। सरपंच, ग्राम सभा बुलाए तो सही, बुलाने में क्या हर्जा है? और क्या, हम तो सब काम लोगों को पूछकर ही करेंगे। शनिवार 4 बजे रख दो। केसर भाई ब्रेक मारो, ये तो ब्रेक बिना की गाड़ी सरसरात दौड़ने लगी है। वो तो तुम्हारी बहन है इसलिए क्या कहें, बाकी तो शारदा बहन तो तुम्हारी कुर्सी पर जम कर बैठी थी और साथ में वो कांता भी। तो वो कांता और कांता के खसम का कोई रास्ता निकालो, मोहल्ले के लोग तो मेरे ऊपर थूकते हैं। और तहसील से मध्याह्न भोजन के कागजात हुए तो मेरा तो जहर खाने का वक्त आ जाएगा। मेरी तो सियार भी ले गई, कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो साहब मेरी तो मौत ना। और अब सब ग्राम सभा में ही तय होने लगा तो अपनी तो कीमत कौड़ी की। वैसे तो ये ग्राम सभा में खास कोई आता नहीं, पर कोई आ गया तो। लल्लू भाई, तुम्हारी माँ की बरसी में गांव जुबाना है ना, उसका अभी क्या है? बस शनिवार शाम को रख दो, सारे गांव को जिमाओ फटाफट। मतलब लोग जाए लडुआ खाने और ग्राम सभा में मंजीरा। क्यों पटवारी साहब? क्यों, हमारे घर में काम धंधा नहीं है जो तुम्हारी सभा में हम माथा मारने आए? तुम्हें गांव की बातों से कोई मतलब ना हो तो तुम मत आना। भाभी तुम आना, वहाँ औरतों का क्या काम? सभा के लिए कहने आए हो, मैं तो आऊंगी, पर दूसरे कितने आएंगे? चाहे जितने आए, पर नई शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। रामजी चाचा, कल ग्राम सभा में आना, तुम भी आना चाची। वहाँ के क्या करना, कोई सुनता तो है नहीं। सभा में आकर कुछ कहो तो ही कोई सुनेगा ना। लल्लू भाई के यहाँ लड्डू खाने थे, उसका क्या? 4 बजे सभा और 6 बजे लडुआ, समझ गए ना? जसोदा बहन, तुम्हें तो खास आना है। पंचायत की मीटिंग में भी आते हो तो? पंचायत में इतने सारे सदस्य हैं, मैं नहीं आऊँ तो नहीं चले? तुम भी रहो सभा में तो पढ़ी लिखी बहनों का वजन दिखे। रशीदा, गांव की बहनों का मंडल बनाएंगे ना? बहनों को आमदनी मिले ऐसा काम करने के लिए तैयार है। ग्राम सभा में दूसरी 4 को लेती आना तो 1 के 51 हो। कैसी चल रही है तुम्हारी ग्राम सभा की तैयारी? तैयारी तो कर रहे हैं, पर कितने आएंगे पता नहीं। ठीक है, तैयारी तो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा ही स्वराज की नींव है और नींव तो मजबूत होनी ही चाहिए। देने दामुड़ा, अकेला अकेला क्या खा रहा है? ले खा। देखो ना मोहन चाचा हमें देता नहीं और हमें ठेंगा दिखाता है। ले देता हूँ, खा। वो किसके ऊपर खड़ा है? हम सबके ऊपर। हाँ तो अकल लड़ाओ, ताकत लगाओ सब मिलकर। अकल लड़ाओ, दामू को हिलाओ। देता हूँ, हिलाओ मत। अरे रुको, हिलाओ मत।
दूसरे सदस्य आएंगे ऐसा नहीं लगता, तो सभा का कामकाज शुरू करो। शुरू करो। पटवारी साहब, सभा शुरू करो। सरपंच श्री, पंचायत के सदस्य और ग्रामजनों, आज की ग्राम सभा की कार्रवाई के अनुसार लोग पंचायत के करने के कामों की सूचना देंगे, उसे नोट किया जाएगा और उसके बाद उस पर से पंचायत के सदस्य बजट तैयार करके मंजूरी के लिए तहसील भेजेंगे। मतलब कि हम यहाँ जो भी कहें पर पंचायत के सदस्य चाहें वही काम होगा ना? चाचा, यहाँ जो तय होगा वही काम लिए जाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। पिछली मीटिंग में जो प्रस्ताव हुए उनका क्या? पर गांव के लोगों को अगर ये प्रस्ताव मंजूर न हो तो गांव के सदस्य सब मिलकर ये प्रस्ताव रद्द कर देंगे। ठीक बात है, ये सत्ता है ही सदस्यों के पास। अपनी पंचायत का नया मकान होना ही चाहिए, तभी गांव की शान बढ़े। तुम्हें तो नया मकान बने और वहाँ बैठने को मिले, शान तो दिखाई देगी ना। पहले गांव में पानी के लिए कुछ करो। पानी की बात तुमने मुद्दे की करी है। ये कैनाल का पानी हमारे खेतों में आवे ऐसा दबाव डालो तहसील में। सामने कोई मुच्छर तो दिखता नहीं, तहसील में दबाव कौन डालेगा? अब तक पंचायत में मुच्छड़ी थे ना, तहसील जाकर किसने दबाव डाला है? वो मध्याह्न भोजन योजना में मूछ वाले के सामने शिकायत करनी थी, उसका क्या हुआ? अपना भाई है सो पीछे मत हट जाना। केसर भाई, ये सभा तो खूब चली। पीने के पानी का कुछ करो हमारा। फिर अमुक लोगों को ही पानी मिले, ऐसा नहीं करना। तालाब में मछली पालने का काम बंद करवा दें तो पूरे गांव को पीने का पानी मिल सके, ऐसा है। हमारे किए हुए प्रस्ताव रद्द हुए तो गांव में कीमत कौड़ी की। अब समझ लो कि राज गया अपना। सरपंच, ये सारी योजनाओं के वास्ते तहसील भी जाना पड़ेगा। हाँ तो जाने का ना बहन, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सब तो ठीक, पर पंचायत में पैसा है? सरकार देने वाली है। जसोदा बहन, तुम भी पंचायत की सदस्य हो, तुम भी तो कुछ बोलो। सरपंच, तुम जो कर रही हो सब बराबर ही है। एक जसोदा बहन को छोड़ के आज सब खूब बोले। शारदा बहन ने सरपंच के चुनाव में उसे हराया था, इसलिए क्या बोले। औरत जात है, जलन तो होगी ही। ऐसा करते हैं, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास की दरख्वास्त रखते हैं। हम 4 तो है ही, और वो कासम भी कहाँ जाएगा? वो कासम को तो पंचायत में बुलाकर ऊंची आवाज में कहे तो खत्म। तो बाद में सरपंच कौन? ये मरी औरतों की सीट आरक्षित है। शारदा को हटाकर जसोदा को। केसर भाई, बहन को हटा दोगे? वो तहसील जाकर मेरे विरुद्ध शिकायत करें तो? मना लो ना भाई साहब, नहीं तो मुझे तो जेल जाना पड़ेगा। अरे साला, मेरा खाकर भी घबराता है। जा बड़ोदरा जा और कासिम को बुला के ला। जा जल्दी कर। गांव में जो होने का हो, अपने 2-4 घर को आखिर गांव के मुंडा क्यों लेने की? वैसे भी मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे एक वोट से तो खासा एक फर्क पड़ सकता है। और शारदा बहन तो गांव का भला कर सके ऐसी औरत हैगी। और फिर वो चमचों की बातों में ना आना। दशरथ भाई, ये तो अपने ही हाथ अपने ही पैरों कोलाड़ी चलाई है। तुम्हें विचार करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें एक ही काम करना है। 15 दिन बाद पंचायत की मीटिंग में तुम्हारी घरवाली अविश्वास की दरखास्त को मंजूरी दे। और दोबारा सरपंच के चुनाव में आपकी जसोदा बहन सरपंच। संक्षेप में फिर राज तुम्हारा होगा दशरथ भाई, और आधा होगा हमारा। इस गांव में कोई ऊपर नीचे हो, उससे पहले घी डले तो खिचड़ी में।
शारदा बहन गांव के वास्ते कुछ अच्छा कर रही है, उन्हें रहने देना। इनके खिलाफ तूने वोट डाला तो तेरी खैर नहीं। कासिम भाई, हम तुम्हें कुछ नहीं बोल सकते, पर जो गांव के वास्ते अच्छा करता हो उसे वोट देना। बराबर है, एक बार के वोट डालना। कोई दिन नहीं और आज क्यों सब जमा हुए हो? ऐसी अच्छी सरपंच आई है, उसे निकालने की बात करो तो दुख तो होगा ना। तुम्हें इन सब में कुछ पता न चले, तुम तुम्हारा काम करो। हम ग्राम पंचायत के सदस्य केसर भाई शिवाजी भाई, लल्लू भाई शाना भाई, चमन भाई कांति भाई, अमथा भाई शकरा भाई सरपंच श्री शारदा बहन विष्णु भाई के विरुद्ध में अविश्वास मत का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे मंजूर करने की विनती है। अब इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए 8 में से 6 वोट चाहिए, तो जिसे मंजूर हो वो हाथ ऊंचा करे। पटवारी साहब, मतदान गुप्त में करवाइए। हाँ हाँ पटवारी साहब, इनकी आखिरी विनती स्वीकार लो। गुप्त मतदान तो यूं ही सही, होने दो हमें क्या। क्यों कासिम, क्यों अमथा? अब ये कुल वोट हुए 8। अविश्वास का प्रस्ताव मंजूर 1, मंजूर 2, अविश्वास का प्रस्ताव नामंजूर 1, नामंजूर 2, मंजूर 3, नामंजूर 3। विश्वास का प्रस्ताव नामंजूर 4। नामंजूर 5। ब्रह्माना कोई एक बात सभा में सौ भेगा मरे तो सौ न भलानी घास ना गाम कोई एक नातनु, गाम कोई एक नातनु, गामाना कोई एक गामाना कोई एक बात सभा में सौ भेगा मरे, सभा में सौ भेगा मरे तो सौ न भलानी तो सौ न भलानी गाम नो ना कोई बात
कोई पांचनु गामनो ना कोई बाप सार्थ सत्ता न डूंगर तोड़ो सर्वनो जय हार